हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में मीडियन चैप्टर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम मीडियन को डिनोट करते हैं एम से। इसका मतलब होता है मिडल वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। किसी भी डाटा सेट के अंदर जब हम मिडल वैल्यू की बात करेंगे तो हम उसको क्या बोल रहे होंगे? मीडियन बोल रहे होंगे। और ये डाटा सेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है या तो वो असेंडिंग में होगा या वो डिसेंडिंग में होगा। मेनली हमारे पास डिसेंडिंग में तो कम ही रहता है क्वेश्चन, असेंडिंग में ज्यादा होता है। इसके बाद अभी आगे समझते हैं। देखो, अब मीडियन कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन सीरीज होती है। सबसे पहली होती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, फिर उसके बाद होती है डिस्क्रीट सीरीज, फिर होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x गिवन होता है। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास x और f यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फिर हम उसके बाद CF कैलकुलेट करते हैं, उसको भी आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल के बाद एक फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, फिर हम एक CF बनाते हैं। इस तरीके से हमारे पास तीनों सीरीज होती है। यहाँ पर अच्छे से हमने फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं, आप उसको भी समझ सकते हो। देखो, इंडिविजुअल सीरीज हमारे पास दो तरीके की होती है। एक तो ऑड नंबर सीरीज, एक होती है इवन नंबर सीरीज। ऑड नंबर सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2th आइटम। इवन का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/2 प्लस n+1/2th आइटम। इसके बाद हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/2th आइटम। देखो, यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज की अगर मैं बात करूं, जो n होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। n होता है जो यहां पर इंडिविजुअल सीरीज में, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में जो हमारे पास n होता है उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्या ये बात क्लियर है? इसका फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1/2th आइटम, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/2th आइटम। और उसमें भी एक सब फॉर्मूला होता है आगे मीडियन कैलकुलेट करने का, जो कि मेन फॉर्मूला है वो है L1 + n/2 - CF / F × I। ठीक है, अभी तीनों ही सीरीज के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद हम एक एक करके उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देखते हैं। उससे पहले आपको कुछ रूल्स यहां पर याद रखने होंगे। सबसे पहली चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द सीरीज। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपके पास जो सीरीज है वो अनअरेंज्ड हो, तो हमें उसको क्या करना होता है? सबसे पहली चीज तो यही है कि अरेंज करना होता है। जिन भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वहां पे हम सॉल्यूशन जो है CF की मदद से कैलकुलेट करेंगे। हमें CF वाला कॉलम बनाना होता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल सीरीज में जो हमने पीछे पढ़ा है, इंडिविजुअल सीरीज में जो n होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो n होता है उसका मतलब होता है CF की लास्ट टर्म या फिर F का टोटल। जो F का टोटल होगा वो CF के लास्ट टर्म के इक्वल ही होता है। लास्ट क्या है? आंसर विल ऑलवेज फ्रॉम x। आंसर जो है वो हमारा हमेशा x में से ही निकलेगा। क्या ये बात क्लियर है? चलो अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करना है बाय इंडिविजुअल सीरीज। क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज से। देखो, अब सबसे पहले यहां पे देखो कि आपके पास n कितना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है? 7। सबसे पहले तो आपको यहां पे एक कॉलम बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल में भी ऑड नंबर सीरीज है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ठीक है जी, क्लियर है? अब आपको सेकंड नंबर पे क्या काम करना है? इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या गिवन है? 375। फिर उसके बाद है हमारे पास 400, फिर उसके बाद है हमारे पास 450, नेक्स्ट 490। 490 के बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे 490 के बाद है
500, 520 एंड 550। क्लियर है जी। n है हमारे पास यहाँ पे 7, n हमारे पास क्या है 7। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइज ऑफ 7 प्लस 1/2th आइटम इजिकल्स टू, आ गया हमारे पास साइज ऑफ 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4th आइटम। अब देखना हमें 4th आइटम क्या है। 4 देखो यहां पर कौन है, 4 है हमारे पास, ये 4th नंबर पे है 490। तो आंसर क्या होगा हमारा 490। मीडियन कितना आ गया है 490। यही था हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन ऑफ मीन। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में। मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास x और f होता है। क्लियर है जी। अब चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइए, मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। अब यहां पर मेन चीज ये है कि n क्या होगा। देखो यहां पर डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में n होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल या फिर CF का लास्ट टर्म। अभी उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम CF को बनाने की कोशिश करते हैं कि CF कैसे बनेगा। CF बनाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर होता है वो हमें एज इट इज लिखना होता है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट नंबर फ्रीक्वेंसी में उससे जस्ट नीचे गिवन है उसमें ऐड करते जाओ। जैसे 2 + 1 3, फिर 3 + 3 6, 6 और 17 होते हैं हमारे पास 13, 13 और 4 होते हैं हमारे पास 17। अब आप फ्रीक्वेंसी का भी अगर टोटल करोगे वो भी हमारे पास 17 ही होगा। क्लियर है जी। चलो जी, अब ये जो 17 है ये हमारे पास n है, यानी कि यहां पर लिखेंगे हम साइज ऑफ 17 प्लस 1 डिवाइड बाई 2th आइटम। क्लियर है। ये हो जाएगा साइज ऑफ 18 डिवाइड बाई 2 यानी कि 9th आइटम। क्लियर है जी। अब आप देखो 9th CF में गिवन है, नहीं सर CF में 9th तो गिवन नहीं है। अगर इस केस में वो सेम ना हो तो उससे जस्ट बड़ा नंबर यानी कि 13 हमारा क्या है जस्ट सामने, उसके सामने क्या है 6। ये हमारा आंसर होगा, ये मीडियन होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आंसर हमेशा x में से निकलेगा। कहां से निकलेगा x में से निकलेगा। तो आंसर 6 था। क्लियर है जी। ये था हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। अब इसके बाद नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलते हैं। चलिए जल्दी से। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, f गिवन है और हमें मीडियन कैलकुलेट करना है बाय कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्लियर है जी। उसके लिए मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए n, और n कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए CF। तो सबसे पहले हम CF को बनाते हैं। CF में ये नंबर एज इट इज 3, फिर 3 + 4 7, 7 और 2 9, 9 और 7 हमारे पास अगेन हो जाता है 16, 16 और 9 हो गया हमारे पास 25। इसका अगर आप टोटल करोगे तो कितना आएगा 25। क्लियर है जी। अब आगे सबसे पहले आप मीडियन का इसमें फॉर्मूला लगाइए। मीडियन का फॉर्मूला होता है तो हमारे पास साइज ऑफ n/2 n/2th आइटम। साइज ऑफ n है हमारे पास 25, तो 25 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 12.5 आइटम। अब आपको देखना होता है कि क्लास इंटरवल में ये नंबर है या इससे बड़ा नंबर ये रहा, तो ये इस पूरी लाइन को ले लो इस बार। ये हमारे पास क्या कहलाती है मीडियन क्लास। क्या कहलाती है मीडियन क्लास। अब इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x में इस बार आपको पता नहीं लग पाएगा कि क्या हमारा आंसर होने वाला है। तो फॉर्मूला यहां पर लगेगा L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय f इंटू आई। ठीक है जी। L1 होता है यहां पर ये पहले वाला नंबर, ये है हमारे पास L1, तो ये आ गया 30 प्लस 12.5 माइनस CF। CF होगा इस वाली लाइन से ये वाला नंबर ऊपर,
9, ठीक है जी। एफ ये रहा, ये है हमारे पास एफ डिवाइड बाय 7 आई का मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंस, 40 और 10 के बीच का जितना भी डिफरेंस है वो लिख लेंगे हम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 35 इज द मीडियन। क्लियर है? ये था जी हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मीडियन बाय कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसके बाद हम मीडियन में कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखो ये जो आज की वीडियो थी ये बिल्कुल बेसिक वीडियो थी, इसमें सारे के सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है जी। देखो एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमारे बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।